फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक और मैं हूं आपके साथ अजीत और ये हमारी खास पेशकश जिसका नाम है परमवीर। आज हम परमवीर में एक ऐसे वीर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। पाकिस्तान में घुसकर यानी कि पाकिस्तान के खेमे में घुसकर उनके बंकर तबाह कर दिए और दुश्मनों को मार गिराया। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त तो दी, लेकिन इस युद्ध में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। हम जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं उन पर पूरा देश और खासकर झारखंड के लोग जो है वो काफी गर्व करते हैं, काफी गौरव से इनका नाम लेते हैं। झारखंड के इकलौते परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का इनका नाम है। मरणोपरांत उन्हें देश की सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 1971 के युद्ध में दुश्मन की तरफ से लगातार हमला हो रहा था जिसमें कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तब एल्बर्ट एक्का दौड़ते हुए टॉप टावर पर पहुंचते हैं। उसके बाद टॉप टावर के मशीन गन को अपने कब्जे में लेकर दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं। इस दौरान उन्हें 20 से 25 गोलियां लगी थी। पूरा शरीर जो था गोलियों से छलनी हो चुका था और वो टॉप टावर से नीचे गिर जाते हैं और जहां वो अंतिम सांस लेते हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म गुमला जिले के छोटे से जारी गांव में 1942 को जूलियस एक्का और मरियम एक्का के परिवार में हुआ था। एल्बर्ट ने प्रारंभिक पढ़ाई गांव के ही सीसी पतरौली मिडिल स्कूल से की थी। आपको बता दें कि एल्बर्ट एक्का की शादी जो है 1968 में बलमदीना एक्का से हुई। बलमदीना से शादी के बाद 1969 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम विंसेंट एक्का है। विंसेंट जिस समय मात्र 2 साल के थे उस समय एल्बर्ट एक्का जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए थे। अब हम आपको वो पूरा किस्सा सुनाते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने पाकिस्तान को जो है तबाह कर दिया, पाकिस्तान के बंकरों को तबाह कर दिया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध जब छिड़ा था, भारतीय सेना के 32 गार्ड्स की अल्फा और ब्रावो कंपनी को मेजर ओपी कोहली के नेतृत्व में गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का आदेश मिला था। पाकिस्तानी सेना ने गंगा सागर रेलवे स्टेशन को न केवल एक मजबूत किले में तब्दील कर दिया था बल्कि उसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर बना लिए थे। स्टेशन के चारों तरफ का दलदली इलाका दुश्मन के लिए रक्षा कवच के तौर पर काम कर रहा था। इन तमाम अड़चनों के बीच स्टेशन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था वहां का रेलवे ट्रैक। चूंकि रेलवे स्टेशन पर दुश्मन सेना के सैनिकों को चलते हुए देखा गया था, लिहाजा ट्रैक पर बारूदी सुरंगें जो है बिछे होने की संभावना थी। योजना के अनुसार रात करीब 2 बजे गंगा सागर रेलवे स्टेशन की तरफ सैनिकों ने बढ़ना शुरू किया। लांस नायक एल्बर्ट एक्का और गुलाब सिंह के नेतृत्व में अल्फा कंपनी ट्रैक की दाईं तरफ और ब्रावो कंपनी ट्रैक की बाईं तरफ चल रही थी। भारतीय सेना के जाबाज दुश्मन के बेहद करीब थे। तभी लांस नायक गुलाब सिंह का पैर दुश्मन के बिछाए गए तार पर पड़ता है। तार पैर पर पड़ते ही चारों तरफ धमाके के साथ चौतरफा तेज रोशनी फैल जाती है। इसी रोशनी में एल्बर्ट एक्का ने देखा कि वो दुश्मन के एक बंकर से महज 40 गज की दूरी पर है। वो बिना देरी किए दुश्मन पर टूट पड़े और अपने संगीन से उसे मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर के अंदर एक लाइट मशीन गन और एक आरसीएल गन के साथ दुश्मन सेना के 4 जवान थे। जाबाज एल्बर्ट एक्का ने एक एक करके चारों को खत्म कर दिया और उस बंकर को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इस लड़ाई के दौरान एक गोली लांस नायक एल्बर्ट एक्का के बाजू में आ लगी। बावजूद इसके एल्बर्ट एक्का रुके नहीं। दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए वो लगातार यहां से आगे बढ़ते रहे। तार में पैर पड़ने से धमाके और बंकर पर हुई भीषण लड़ाई के शोर की आवाज दुश्मन के दूसरे बंकरों तक पहुंच चुकी थी और गंगा सागर रेलवे स्टेशन तक आराम से जो भी लोग पाकिस्तानी सेना के थे वो सुन चुके थे और दुश्मन ने भारतीय सेना के जाबाजों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना के जाबाजों ने फायरिंग भी शुरू की। इस बीच मेजर कोहली ने रणनीति बदलते हुए एक कंपनी को लक्ष्य की तरफ बढ़ने और दूसरी कंपनी को तालाब के चारों तरफ बने बंकरों को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। पहली कंपनी बिना देरी किए दुश्मन की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़ने लगी। उसी दौरान मेजर कोहली के साथ आगे बढ़ रहे लांस नायक एल्बर्ट एक्का के गर्दन में दुश्मन की गोली लगती है। एल्बर्ट एक्का लड़खड़ाकर गिरते हैं और फिर कुछ ही देर में अपने आप को संभाल कर खड़े हो जाते हैं। दुश्मन की तरफ वो फिर से चल पड़ते हैं। एल्बर्ट एक्का अब तक उस रेलवे सिग्नल बिल्डिंग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से दुश्मन की एएमजी से लगातार गोलियों की बरसात हो रही थी। अपने साथियों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसा करना था, उन्हें एएमजी को अपने कब्जे में लेना था ताकि भारतीय सेना का रास्ता जो है वो साफ हो सके। एल्बर्ट एक्का के लिए बेहद जरूरी हो गया था ये दुश्मन की एएमजी को खामोश कराना। इसको लेकर वो लगातार
आगे बढ़ते रहे, वो रेंगते हुए आगे बढ़े और उन्होंने 2 मंजिला रेलवे सिग्नल बिल्डिंग तक पहुंचने में वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तभी उनकी निगाह उस इमारत के दीवार के एक बड़े छेद पर जाती है जहां से दुश्मन पर हमला करना संभव था। एल्बर्ट एक्का ने अपने बेल्ट से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसके पिन निकालकर उसे छेद में अंदर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड के बाद जोरदार धमाका हुआ और एक दुश्मन उछलकर दीवार से टकराया और वहीं पर ढेर हो गया। इस बीच ग्रेनेड से निकले हुए कुछ छर्रे एल्बर्ट एक्का के पेट में जा लगते हैं। वो बुरी तरीके से वहां पर जख्मी हो जाते हैं। एल्बर्ट एक्का फिर भी नहीं रुकते हैं। उन्होंने अपनी राइफल को कंधे में टांगा और उसकी संगीन हाथ में ले ली और लोहे की सीढ़ियां चढ़कर दुश्मन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने दुश्मन को ललकारा और जैसे ही दुश्मन पलटा, एल्बर्ट एक्का ने अपनी संगीन उसके सीने में घोंप दी। पूरी ताकत लगाकर सीने से संगीन निकाली और फिर पेट में घोंप दी। वो तब तक दुश्मन के शरीर में संगीन घोंपते रहे जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। एल्बर्ट एक्का ने रेलवे सिग्नल बिल्डिंग में मौजूद सभी दुश्मनों का खात्मा कर दुश्मन की एमएमजी को खामोश कर दिया। रेलवे सिग्नल बिल्डिंग में मौजूद सभी दुश्मनों का उन्होंने खात्मा कर दिया था। आपको बता दें कि एल्बर्ट एक्का बेहद संतोष भाव के साथ सबको खत्म करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और वो वहां से गिर पड़े और तब उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था और आज भी लोगों को, आज भी बच्चों को इनके बलिदान की कहानी जब सुनाई जाती है तो वो भी जोश से भर जाते हैं। आपको बता दें कि एल्बर्ट एक्का की कहानी आज भी लोगों को सुनाई जाती है और उनके इस बलिदान की चर्चा हर तरफ होती है। खासकर जब आप झारखंड जाएंगे तो वहाँ के लोगों में आप एल्बर्ट एक्का को लेकर एक अलग ही सम्मान पाएंगे। आप पाएंगे कि किस तरह लोग उन्हें याद करते हैं, किस तरह से उनको सम्मान देते हैं।